कार्डेटा। सिफेलोकार्डेटा और यूरोकार्डेटा। कशेरुकी प्राणियों को दो सब डिवीजन में बांटा गया है। पहला है एग्नेथा और दूसरा है नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा के दो महावर्ग बनाए गए, महावर्ग में डिवाइड कर दिया गया। सुपर क्लास, महावर्ग को कहते हैं सुपर क्लास, सुपर क्लासेज में डिवाइड कर दिया गया। एक है मत्स्य स्पीसीज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और दूसरा है चतुष्पादा टेट्रापोडा। चतुष्पादा अंग्रेजी में कहते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा चार पैरों वाला मत्स्य के ये महावर्ग है। इसके बाद वर्ग बनाए गए तीन। एक है प्लेकोडर्मी, विलुप्त मछलियां, विलुप्त मछलियां हैं, इसमें सभी मछलियां विलुप्त हो चुकी हैं। दूसरा है कांडीकथीज, ऐसी मछलियां जिनका अंतःकंकाल उपास का बना होता है, जैसे कुत्ता मछली। और तीसरा है आस्टिकथीज, इसमें आती रोहू मछली। रोहू चतुष्पादा में ये महावर्ग हो गया। वर्ग कौन कौन से हैं, वर्गों को देख लेते हैं। पहला वर्ग है एम्फीबिया, इसमें मेढक आता है। दूसरा है सरीसृप, रेंग कर चलने वाले प्राणी, सांप है, कछुआ है, मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है। और पक्षी वर्ग एरीज, और फिर है स्तनधारी वर्ग, इनमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। ये वर्ग हैं। स्तनधारी को आगे चल के उपवर्गों में डिवाइड कर दिया गया है, फिर ऑर्डर में डिवाइड कर दिया गया है। आगे इसके वर्गीकरण को देख लिए यहीं पर कौन कौन से बनाए गए उपवर्ग। तीन उपवर्ग हैं इसके। एक है प्रोथीरिया, दूसरा है मेटाथीरिया
और तीसरा है यूथीरिया। और यूथीरिया के आगे विभाजित किया गया है प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक है प्राइमेट्स और दूसरे हैं नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट जिनमें आवर्तचक्र पाया जाता, नॉन प्राइमेट जिनमें मध्यचक्र पाया जाता। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि संपूर्ण प्राण जगत को इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ये इसकी संक्षिप्त रूपरेखा है। ये कार्डेटा संघ का वर्गीकरण आपके सामने है। इस तरह से संपूर्ण जंतु जगत को इस तरह से वर्गीकृत किया गया है।